फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इंस्टा पे आप लोग लिख रहे हो कि अपनी जो विशेस के लिए आप जो भी टेक्निक्स आप लगा रहे हो, ओके, उन विशेस को लेकर के जो भी आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, पर हो क्या रहा है आप लोगों के साथ कि अगेन वही उस विश को लेकर के जो डाउट्स हैं, डेस्परेशन है, ओके, एंड उससे रिलेटेड जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आ ही जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग तो बहुत स्टेबल हो गए हैं, वो साफ लिखते हैं कि अब हमें कोई डाउट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लोग अभी भी मेडिटेशन मोड में जाने के बावजूद भी नेगेटिविटी की तरफ खिंचे जा रहे हैं। तो अब जो ये नेगेटिव थॉट्स हैं या डाउट्स हैं, डेस्परेशन है, ये क्या खुद ब खुद आ रहा है या आप लोग खुद इसे लेके आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि हम लोग जो चीज़ बहुत इजी होती है उसको अट्रैक्ट करते हैं, राइट? हमें पता है कि हमारे विश के लिए पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव उससे रिलेटेड थॉट्स बना लेंगे हम, लेकिन डाउट रख के, ओके? क्यों? क्योंकि जब हमारी विश है उसके रिलेटेड हमने पॉजिटिव थॉट बनाया है तो कर्मा तो करना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग तो हैं कि सब कुछ बस मेडिटेशन कर लिया तो बस अगले दिन 2-3 दिनों में बस मैनिफेस्ट हो जाए, राइट? काम करने से कतराते हैं थोड़ा। तो काम मतलब कैसे कि जो हमारा हम मेडिटेशन कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कई लोग तो अब लिखने लग गए हैं कि स्क्रिप्टिंग एक बार करके उसको रोज पढ़ सकते हैं। You have to work on that. You have to do your hard work. Then only you are going to achieve things in life. ये तो सिर्फ स्क्रिप्टिंग है, हार्डली 21 डेज का है, ठीक है? या तो उससे पहले ही आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी हैं कि मैनिफेस्ट हुआ 2-3 दिनों में और फिर वापस लिख रहे हैं कि रिलेशनशिप अच्छा हो गया, या फिर जॉब मिल गई है, या फिर एजुकेशन में मतलब रिजल्ट अभी सब कुछ अच्छा था लेकिन इतने मार्क्स से रह गए। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग 2-3 दिन टेक्निक्स करते हैं, रिजल्ट मिलने लग जा रहा है और टेक्निक्स को छोड़ दे रहे हो। ओके, प्लीज जो भी टेक्निक्स उठा रहे हैं आप उसको कंप्लीशन तक पहुंचाइए। रिजल्ट मिल गया है तब भी उसको एटलीस्ट 21 डेज या जितने भी दिन हर वीडियो में बताया हुआ है कुछ डेज का कि कितने दिन करना है, उसको उतने दिन करिए। अगर किसी वीडियो में नहीं बता रखा कि कितने दिन करना है, तो भी अगर आपकी विश मैनिफेस्ट हो गई है और आपने एकदम से आपको लग रहा है कि आप छोड़ देना चाहिए, तो छोड़िए मत, कम से कम उसको मैनिफेस्ट होने के 9 डेज तक करिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि जो चीज़, जो थॉट है वो स्टेबल रहेगा। उसको लेकर के जब हमें क्या होता है हमारी लाइफ में, चीज़ें जब मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ठीक है, चीज़ें जब हमें मिल जाती हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं हम, जॉब हो, कुछ भी कोई सी भी विश जब हमने अट्रैक्ट कर ली है उस चीज़ को, तो उसको लेकर के डर भी हमारे मन में होता है। जैसे ही कुछ अच्छा होता है तो हम लोग बोलते हैं ज़्यादा खुश मत हो, कहीं नज़र ना लग जाए, ओके? तो ये जो हम बोलते हैं ना कि कहीं नज़र ना लग जाए, ये हमारा ही डर है, ये हमारा ही डाउट है। अभी भी हम डाउटफुल हैं कि पता नहीं ये स्टेबल है, होगा कि नहीं होगा हमारी लाइफ में, ठीक है? और यही डर चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के बाद भी जो लोग लिख रहे हैं 1-2 दिन में कि हमने मैनिफेस्ट कर लिया था लेकिन फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस डर को बिठा ले रहे हो कोई भी चीज़ मिलने से पहले, और ये ह्यूमन नेचर है, ये होता है, ठीक है? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर विश मैनिफेस्ट हो जा रही है, रिजल्ट मिल जा रहा है, या जॉब मिल जा रही है, या फिर आप अपना मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप, तब भी आप लोगों को अपनी जो टेक्निक्स हैं उसको कंप्लीट कीजिए। 21 डेज़ की है तो 21 डेज़ का। अगर किसी मेडिटेशन में मैंने टाइम नहीं बताया है, बहुत सारे मेडिटेशंस होते हैं, मेडिटेशंस हमेशा करने होते हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जो मेरी जिनसे पर्सनल कम्युनिकेशन होती है मैं उनको बता देती हूँ कि आप इतना दिन करके छोड़ देंगे, ठीक है? जो लोग अपने आप से मेडिटेशंस कर रहे हैं वो अगर विश मैनिफेस्ट हो गई है तो 9 डेज तक आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके? इससे क्या होगा कि आपके मन में उस विश को लेकर के जो ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है कोई भी चीज़ मिलने के बाद, वो डर खत्म हो जाएगा,
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत इजी चीज़ है उसको अपनाते हैं। नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं आप लोगों को विशेस मैनिफेस्ट करने में, उसमें भी क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि पता नहीं, लगता है नहीं होगा, लगता है कि कॉल नहीं आएगी, लगता है नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हमने नहीं सोच लिया कि नहीं होगा तो उसके लिए कुछ काम नहीं करना है, उसके लिए कोई टेक्निक नहीं करनी है, उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है, बस टेंशन लेके बैठे रहना है। वो बहुत ईजी होता है, ठीक है, हार्ड है बट बहुत ईजी है। और जब हमने सोच लिया कि नहीं, वो चीज़, वो जॉब मुझे मिलेगी, वो रिजल्ट मेरा मिलेगा, वो विश मेरी मैनिफेस्ट होगी, ओके, मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो उसके लिए यू हैव टू वर्क, you have to do your gratitude practice, you have to do your meditations, you have to do your जो भी स्क्रिप्टिंग की टेक्निक्स है, सब कुछ करना है। तो मेहनत तो करनी है। यू हैव टू कीप चेकिंग योर थॉट्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी थॉट्स को करेक्ट करना। हमारी जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है ना, जो हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम है, सामने से किसी ने कुछ बोल दिया, हम हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग हर्ट में हैं, अभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि उनके पार्टनर ने कुछ बोल दिया तो वो बुरा मान के बैठ गए, फैमिली में पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया तो बुरा मान के बैठ गए, और भी ऑफिस में बॉस ने कुछ बोल दिया। आप लोगों के ऊपर है कि बाहर से जो मिल रहा है उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ओके। बाहर वाले हमें दो चीज़ देते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ओके, या तो आपको अप्रेज करेंगे, प्रेज करेंगे आपको, ठीक है, नहीं तो आपको गलत बोलेंगे, कमेंट्स करेंगे, ओके, आपको परेशान करेंगे, कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आपके ऊपर है, आप हर दोनों चीज़ में न्यूट्रल रहना सीखिए, ओके। हमारे साथ क्या होता है, जब किसी ने बहुत अच्छा बोल दिया हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एंड होना भी चाहिए शायद, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब अच्छी अच्छी बातें सुन के हम सब खुश होते हैं। लेकिन जब आप उसको हद से ज़्यादा खुशी नहीं लेंगे, जब हद से ज़्यादा उसके लिए खुश नहीं होंगे, तो जब आपको कोई हर्ट कर रहा है, कोई आपको ऐसे वर्ड्स बोल रहा है जो नहीं बोलने चाहिए, तो आप उससे भी हद से ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, उतने ही लेवल तक होंगे जितना कि ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग हम हो सकते हैं उतना ही, ठीक है। नहीं, यू नीड टू हैव बहुत न्यूट्रल होना पड़ेगा लाइफ में। आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ मैं, स्वामी विवेकानंद जी का। वो एक जगह बैठे हुए थे एक नदी के पास, ठीक है। एक आदमी आया, उनको बहुत सारी गालियाँ देने लग गया, बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने लग गया। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपना जो बैठे हुए थे अपना एंजॉय कर रहे थे, पानी को एंजॉय कर रहे थे। तो दूसरा आदमी आके उनसे बोला कि स्वामी जी, ये बंदा इतनी देर से आपको इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज बोल रहा है, इतना गलत बोल रहा है, आप इसको कुछ बोलते क्यों नहीं है? तो स्वामी जी ने बोला, जो मेरा है ही नहीं उसको मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? तो ये जो बोल रहा है ये तो मेरी चीज़ ही नहीं है, ये मेरा नेचर ही नहीं है, तो इसके बोलने से मुझे इफ़ेक्ट पड़ना ही नहीं है, ओके। तो यही चीज़ आप लोग अपने अंदर रखिए। सामने से कोई कुछ बोल रहा है, आप लोग इफ़ेक्ट हो जा रहे हैं, आपके पार्टनर्स कुछ बोल रहे हैं, आप लोग इफ़ेक्ट हो जा रहे हैं। जो सामने से मिल रहा है, जो सामने वाला बोल रहा है, वो उसका नेचर है, उसने जो बोल दिया वो आप पे लागू नहीं होता। आपका जो है वो आपका अस्तित्व है, आप जानते हैं, तो आप इफ़ेक्ट मत होइए, ठीक है। आप अपने आप को नॉर्मल रखिए, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भी, अप्रेजल के लिए भी, और अगर कहीं से कोई कुछ हर्ट करने वाली बातें बोलता है तो उसके लिए भी, कमेंट्स के लिए भी, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए भी। जब आप न्यूट्रल रहेंगे तो आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें जो सामने से मिल रही हैं वो उसका नेचर है, ये उसका माइंड है, ये उसका स्टेट ऑफ माइंड है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ जो आप लोग एक तो डर रहे हैं, डेस्परेट हो जा रहे हैं, और फिर जब विशेस पूरी हो रही हैं तो उसके लिए भी परेशान हो रहे हैं। तो आज से वी कैन डू वन थिंग। एक तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट थिंग है, ये जो गुस्सा आता है, एंगर, जस्ट कंट्रोल दिस फॉर एटलीस्ट 1 वीक, एक हफ्ते के लिए डू अ फास्टिंग ऑफ योर एंगर। आई वुड सजेस्ट आप करके देखिए, यू विल गो इन अ पीस मोड, in a very peaceful mode, and this will help you in raising your vibrations as well, okay. So that's all, and keep laughing, raise your vibrations. God bless you all. Stay positive, don't be desperate, check your thoughts, check